कोई नहीं उठा बोल के बोला। प्रभु जिससे कैसे उसने बोला है मैं ही जो हूँ, मैं वो हूँ, तुम्हारे लोगों এই পৃথিবীত आसो, हम वो है कि तुम्हारा साथ में हम है। आज यीशु हम लोग का साथ में है और एक ही समय दे स्वर्गदूत है वो हम लोग के बीच में है और एक ही समय में वो हेवन में भी है। क्योंकि यीशु अभी हम लोग को यहाँ में अभी प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग यहाँ में है, दूसरा जगह के प्रोग्राम हो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ में भी वो है और हेवन में भी अभी वो है। इसलिए प्रिय भाई बहन इसमें ऐसे बोला गया है তেওঁ एक ही समय তে দুটা ঠাই আছে, एक ही समय में दो जगह में है, यहाँ में भी है, अर्थ में भी है और दुनिया में भी है। आज ऐसा कथा अभी बुझी पाबो लगे। एक बात हम लोग समझना चाहिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर है बोल के बोला। তেওঁ সকলো বিলাক কৰিব পাৰে, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई असंभव नहीं है। इसीलिए उसने बोला असंभव को संभव करने वाला ईश्वर मैं हूँ। তেওঁ আপোনাৰ আৰু আমাৰ পৰা বেলেগ নহয়, वो आपसे और हमसे कोई अलग नहीं है बोल के बोला। इसलिए यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 27 में बोला गया है चुआ मैं जिहुआ, देखो हम जिहुआ है, সকলো মধ্যৰ ईश्वर। हर एक मरा हुआ आदमी, हम लोग तो मरा हुआ आदमी है ना, हम लोग मध्य बोलते हैं, मरा हुआ आदमी है हम लोग। हर एक मध्य का, हर एक इंसान का, जिंदा हो मुर्दा हो, मैं इसका ईश्वर है बोल के बोला। मूल अखाद्य जानो किबा आसे, मैं कुछ करने नहीं सकने वाला कोई काम है क्या? उसने क्वेश्चन किया हम लोग। आप बोलिए, आप सोचिए, हाँ ईश्वर ये कर नहीं सकता है, कर सकता है, क्योंकि उसने पत्थर को एकदम काला स्टोन को एकदम सख्त पत्थर को उसने तोड़ के वहां से पानी निकाल के इजराइल को पिलाया। समुद्र देखने से डर लगता है, उसको दो भाग करके वहां से रास्ता बना के इजराइल को वहां से पार किया है। मरा हुआ लाजार 4 दिन को डेथ होके बैठा हुआ सड़ा हुआ लाजार को उसने जिंदा कर दिया। इसीलिए वो बोलता है मेरे से कोई नहीं होने वाला काम है क्या? इसलिए ईश्वर ने बोला है मैं वही ईश्वर हूँ, सभी प्राणी का ईश्वर हूँ। हम लोग सब प्राणी, जितना इंसान है सभी प्राणी का ईश्वर है। कि मूल करने की बात कठिन है, मेरा लिए कोई कठिन है क्या? वो बोलता है मेरे लिए कोई भी कठिन नहीं है। তেওঁ শক্তিশালী ঈশ্বৰ হয়, वो एकदम पावरफुल गॉड है बोल के बोला। তেওঁ সকলো সময়তে সকলো ঠাইতে বিয়পি আছে, हर एक समय, हर एक बातों में, हर एक कामों में, हर एक जगह फैला हुआ है बोल के बोला। इसलिए यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 24 में बोला गया है, यहोवा ने बोला है मैं देखा नुपुआ कोनो मानु जानो बुकुटे लुकाई থাকিব পাৰে, मैं नहीं जान के कोई भी इंसान छुप के गुप्त में रह सकता है क्या? इंसान ईश्वर को छोड़ के कहीं भी छुप के रह सकता है क्या? कोई चीज बोला है उसने, सकता है क्या? इसलिए यहोवा ने बोला है मैं जानू स्वर्ग और पृथ्वी व्यापी रहता को। इसने बोला मैं हेवन और दुनिया में हम पूरा फैला हुआ है, तुम मुझसे कहीं भी छुप के रह नहीं सकता है, कोई भी छुप के नहीं रह सकता है। इसीलिए आइजिया चैप्टर 66 वर्स 1 में बोला गया है यहोवा ये कथा कैसे, यहोवा ने ये बात बोला है स्वर्ग मूल सिंहासन, उसने बोला है जो हेवन जो है उसका सिंहासन है और पृथ्वी मूल घोड़ी पीड़ा, उसका जो दुनिया जो है उसका पाँव का जो तलवा है, पाँव का तलवा है बोल के बोला। लोके मूल निमित्ते केने को गृह निर्माण करी। इसीलिए इंसान ने मेरे लिए कैसे मंदिर बनाएगा, कैसे चर्च बनाएगा, कौन सा मंदिर में आपको, कौन सा मंदिर हमको बनाएगा तुम रखेगा, कौन ठाई मूल जीरोनी ठाई होगा। इसीलिए मैं कौन सा जगह में मैं आराम करके रहूंगा, कौन सा अच्छा विश्राम वाला जगह कौन सा है मेरे लिए, तुम कैसे जगह बनाएगा। आज से बहुत साल पहले आदमी लोग मूनलाइट में गया था, चंद्रमा में। आदमी लोग बहुत साल पहले आदमी लोग क्या करता है मूनलाइट में गया था, और जब मूनलाइट में जाके वो लोग जब अपना पाँव को रखा है, चंद्रमा में अपना पाँव को रखा है, और जब क्या चंद्रमा पर बुलती आई है, वो आदमी लोग जब चंद्रमा से वहां जाके रह के उसके बाद में वहां से जब रिटर्न आया है, तो उस समय वो लोग आने के समय में चंद्रमा में क्या मिलता है, कोई सोना चांदी तो मिलता नहीं है, वो हमें क्या है पत्थर है। तो वहां से कुछ पत्थर लेके आया, चंद्रमा में जाके वहां का पत्थर उठा के लेके आया, और साइंटिस्ट लोग उसको देखा है, वो पत्थर को टुकड़ा पत्थर लेके उसको लेके आया है, और आके उसको देखता है क्या किस्म का पत्थर है।
मतलब दुनिया का जो पत्थर है, हम लोग दुनिया में रहने वाला जो पत्थर है और मून लाइट में रहने वाला पत्थर में डिफरेंस है, वो दूसरा किस्म का पत्थर है। क्या किस्म का पत्थर है? अभी कुछ आदमी ने उसे क्वेश्चन किया है, इतना अपनी भाभी लो, आप सोच लो, उस चंद्रमा में रहने वाला जो पत्थर है, वो पत्थर के साथ में अगर आप बात करता है, तो पत्थर के साथ में आप बात करता है, अगर वो पत्थर ने आपको बात का जो रिप्लाई देता है, इसमें क्या बना देती है हिल, जो आप पत्थर से बात करेगा, अगर यदि बात का बात, अगर यदि चंद्रमा से आने वाला जो पत्थर है वो यदि आपको रिप्लाई देगा, देती है हिल जो अमकी को, वो पत्थर हम लोग को रिप्लाई देगा, क्या बोलेगा? हम तो पूछेगा उसने क्या बोलेगा? ए सर, ये वहां हो, मतलब ए सर, मैं चंद्रमा पर आया, तो पत्थर का पूछेगा जो आप कहां से आए? वो पत्थर क्या बोलेगा? हम चंद्रमा से आया है, वैसे बोलेगा चंद्रमा से आया। उसने में आप बोलेगा आप कि अपनी चंद्रमा है क्या? तुम चंद्रमा है? पत्थर का हम पूछेगा तुम क्या चंद्रमा है? उसने में वो क्या बोलेगा? हाँ मैं चंद्रमा हूं। उसने बोलेगा हाँ मैं चंद्रमा हूं। तो उसने ऐसे बोला, जो कि अपनी जो हाल कैसा है, अगर यदि आप अच्छा से देखता है, मैं चंद्रमा है, अगर यदि वो बोलता है मैं चंद्रमा हूं, मूल भीतर चंद्रमा সকলো गुण आसे, अगर वो पत्थर बोलेगा मैं चंद्रमा हूं, मैं चंद्रमा से आया है, मैं चंद्रमा हूं, और चंद्रमा का जो गुण है वो सारा गुण मेरे में है, वो पत्थर ऐसे बोलेगा। यदि मुख सुआ मूल आकार चंद्रमा पुत्र बोली कब पाए, अगर तुम पत्थर बोलता है, अगर तुम मेरे को देखता है तो चंद्रमा का जैसे मैं भी गुण हूं, और चंद्रमा का जो गुण है उसमें उसका आकार है सब मेरे में है, वो पत्थर ऐसे ही बोलेगा वो चंद्रमा से आया है। इसीलिए दूसरा उसमें नहीं है, चंद्रमा का गुण भी उसमें है, और खुद बोलेगा हम चंद्रमा हूं, और चंद्रमा में जो गुण है मेरे में है, इसलिए चंद्रमा को देखना मेरे को देखना एक ही है, वो पत्थर ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, तो ठीक उस तरीके से परमेश्वर इस दुनिया में जब आया है इंसान का रूप धारण कर, परमेश्वर क्या कहते, कहां से आया? हेवन से आया है यीशु मसीह, और हेवन से जब आया है तो इसीलिए परमेश्वर में वही प्रभु परमेश्वर वही बोलता है यीशु मसीह, जब मैं कहां से आया? मैं पिता परमेश्वर से आया है। अगर आप जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 में अगर देखता है, इसमें यीशु मसीह ने क्या बोला? फिलिप जो था उसका डिसाइपल, उसको क्या बोला? मैं तुम्हारे लोगों ईमान दिन थका तुम्हें मुझे सिना नाई ने, फिलिप ने यीशु मसीह को बोला है जे मुझे उसको दिखाओ, पिता परमेश्वर को दिखाओ। तो पिता परमेश्वर जब दिखाओ बोलते बोला है, तो यीशु मसीह ने बोला फिलिप तुम नहीं जानता है, इतना समय से तुम मेरा साथ में है, मेरे को अभी तक पहचाना नहीं है क्या? यीशु मसीह बोलने का मतलब है फिलिप को, जिन्होंने मुख देखी ले, फिलिप को उसने बोला जिसने मेरे को देखा वो पिता परमेश्वर को देखा है। ठीक है, वो पिता परमेश्वर को देखा। इसलिए चंद्रमा का पत्थर का बोला, चंद्रमा से जो पत्थर आया है, चंद्रमा का पत्थर को यदि आप पूछता है अरे पत्थर तो कहां से आया है? हम चंद्रमा से आया है। वो तुम क्या है? हम चंद्रमा है। तो तेरे में चंद्रमा का गुण है? हाँ, चंद्रमा को देखने से मेरे को देखने से एक ही है, चंद्रमा का गुण मेरा पास में है। उसी तरह से यीशु मसीह जब आप बोलेगा आप कहां से आया है? हम पिता परमेश्वर से आया है। तो पिता परमेश्वर का जो गुण है मेरे में है, इसीलिए फिलिप को बोला तो मेरे को देखना, पिता परमेश्वर को देखना एक ही बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है बात? सुंदर, एकदम क्रिटिकल है, सुंदर है। तो इसीलिए देखते पृथ्वी देखो आप दूरी कहने का मतलब, तो हम पिता परमेश्वर देखो बोलते हैं, किसे बोलते हैं? आज भी सोचिए आप, आज भी सोचिए जब हम लोग जो पवित्र आत्मा मिला है, आप दिल में कभी सोचा है कि पिता परमेश्वर कैसे होता है बोलते? हम लोग कोई नहीं सोचता है। मेरे को देखना और तुम पिता परमेश्वर देखना एक ही बात है। इसे फिलिप को वही बात ईश्वर ने बोला है। इसीलिए हम लोग पिता परमेश्वर के बारे में नहीं भूलता है, नहीं जानता है। पिता परमेश्वर के बारे में हम लोग जानता नहीं है कि हम लोग किसको जानता है? यीशु मसीह को जानता है। इसीलिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बारे में हम लोग को जान पहचान करना के लिए, यीशु को जानने, पिता परमेश्वर जानने के लिए यीशु मसीह उनका विटनेस होके हम लोग के बीच में आया है। इसलिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर है। प्रभु जिसे कबो विचारिसे, इसलिए यीशु मसीह बोलने मांगता है, जुने मुख साय ते सर्वशक्तिमान ईश्वर देखे। जो मेरे को देखता है वो पिता परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को वो देखता है। तो क्या बोला? इसलिए जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में अगर आप देखता है, मैं और हे पृथ्वी एक है।
इसीलिए मैं यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है बोल के बोला। और देव कैसे मैं अदृश्य परमेश्वर है, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला है मैं अदृश्य परमेश्वर है, मैं अभी हूँ बाकी अभी अदृश्य अभी आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखता है क्योंकि वो अदृश्य हो गया। वो यीशु का रूप धारण कर दुनिया में आया है और उसके बाद चला गया, अदृश्य हो गया। वो पिता परमेश्वर अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है उसे, इसीलिए आज हम लोग उसको देखने नहीं मिलता है। मैं एजान व्यक्ति रूप एक पृथ्वी में आया, उसने बोला है मैं एक इंसान का रूप लेके एक व्यक्ति बन के एक इंसान बन के मैं दुनिया में आया है और दुनिया में रहता था। उस समय मुख ईश्वर और पुत्र बोली कमो करो, आप लोग मेरे को ईश्वर का पुत्र ईश्वर का बेटा बोल के बोल सकता है, बोलना है ना, इसीलिए हम ईश्वर का बेटा है बोल के आप बोल सकता है बोल के बोला। ऐसा हमारे मानू है, मानू मिला के खुद ही ले तुम्हें कौन है। एक समय यीशु मसीह दुनिया में रहने का समय आदमी लोग उसको पूछा है तुम कौन है बोल के, मैं हे जन है, उसने बोला मैं वो हूँ। अनंत कालोर कथा कहे मैं वो हूँ, अनादि काल से अनंत काल रहने वाला का बात बोलता है। वो अभी इस दुनिया का बारे में नहीं बोलता है, वो पहले का बात का वो बोलता है बोल के बोला। तुम्हारे का तोलर पर तुम नीचे से हो रहा है मतलब तुम दुनिया से हो रहा है, मैं ऊपर से हो रहा है मतलब पिता परमेश्वर से मैं आया है, मैं ऊपर से हो रहा हूँ। तुम्हारे के जगत और हम लोग दुनियादारी का है, मैं हेवन से हूँ, मैं हेवन का हूँ, इसलिए पिता परमेश्वर को यीशु मसीह हेवन का, दुनिया का नहीं है, हेवन से आया है, हेवन में चला गया है। हम लोग दुनिया में रहता है इसलिए दुनिया में रह जाएगा हम लोग। ये बात बोला जेनेকৈ चंद्र रूप एटा हिले उत्तर দিব पारे, जैसे वो चंद्रमा से आने वाला जो पत्थर है वो पत्थर जैसे एक बात को रिप्लाई दिया है, हे रे परमेश्वर पुत्र उत्तर দিব पड़े, इसीलिए उसी का साथ में एग्जांपल दे के परमेश्वर भी आज हम लोग को उत्तर दे सकता है मैं पिता परमेश्वर से आया है। अभी हम लोग देखेगा प्रभु यीशु हे कोठार ऊपर अलग जो बात उसने बोला है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसका ऊपर में हम लोग बात करेगा। द्वितीय देव पृथ्वी आसिल है, जब जिस समय यीशु मसीह दुनिया में था प्रिय भाई भनी मिला जी बाइबल फन आमी हाथत धरी आছো, आज जो बाइबल हम लोग हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं मेरा जीवन में मैं चार बाइबल हम पढ़ के खत्म किया, 4 बाइबल हम पढ़ के खत्म किया। और वो बाइबल पढ़ के आज जो बात आपको हम बोल रहे हैं हम लोग वो बाइबल पढ़ के आपको बता रहे हैं। हम बाइबल स्कूल में जाके वहां से सीख के आके आपको बताता है, ऐसे बात नहीं है। जो बाइबल में हमने पढ़ा है वो बाइबल से हम आपको बोलने मांगता है। मैं जो है एक साधारण इंसान हूँ, एक छोटा मोटा एक साधारण इंसान है मैं। और जेतिया मैं जब हमको समय मिलता है तब हम क्या करते हैं, इस बाइबल हम पढ़ता है। और एक अभी तक हमने 4 बाइबल को हमने खत्म किया, अभी 5वां बाइबल अभी चल रहा है। देखिए इसका चेहरा देखिए कैसे हालत है। अभी 5 नंबर बाइबल अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें बोला गया है प्रभु यीशु मरम और उसका तरस से भरा हुआ है। प्रभु यीशु का जो प्यार है वो हम लोग के जीवन में उसका तरस से हम भरा हुआ है, उसका प्यार से आज आप लोग भी हम लोग भी यीशु मसीह का तरस से हम भर रहा है। प्रभु यीशु मरम एक तरस है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है वो तरस है। यीशु मसीह का जो तरस है तरस से आप भर रहे हैं, इसीलिए अभी यीशु मसीह का तरस ने उसको यहाँ पर लेके आया। यीशु मसीह का तरस से आपको यहाँ पर लेके आया है। द्वितीय देव आश्चर्य काम करे, जब यीशु मसीह चमत्कार करता है बाइबल क्या बोलता है, द्वितीय देव आश्चर्य काम मिला करे, जो बाइबल बोलता है जो वो आश्चर्य काम सब जो करता है वो तरस से भर जाता है। तरस से मतलब कंप्रेशन स्पिरिट से आंसू से भर जाता है, दुख से भर जाता है, तरस से भर जाता है। बोल के बोला जितिया अपनी आरो मैं दुखद करूं, जितिया आप और हम जब दुख में गिरता है, तकलीफ आता है, चिंता में गिरते हैं, हम लोग समस्या में गिरता है, हम लोग को कोई जवाब देने वाला, रिप्लाई देने वाला, मदद करने वाला, उठाने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। कुछ दिन पहले मेरा बहन ने मुझे फोन किया तो सर हम तो मुसीबत में गिर गया। हाँ बहन बोलो तो क्या मुसीबत में गिरा? अरे ऐसे हालत में मेरा हस्बैंड को किसी खाना में बुलाया है, लेकिन हम लोग ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों बुलाया हम नहीं जानते। मेरा हस्बैंड बहुत सीधा है, कुछ नहीं जानता है, वो प्रार्थना करता है, चर्च में जाता है, बात उतना ही बड़ा है, कुछ नहीं जानता है। वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा कुछ नहीं जानता है, किस लिए बुलाया।
हम जानता है, हाँ उसका हस्बैंड बहुत सीधा साधा है, बहुत सीधा साधा है, कुछ नहीं जानता है। मैं प्रभु से आंसू से प्रार्थना किया, प्रभु जिस दास को उसको थाना में बुलाया है, उसका बीवी रो के चिंता में गिर गया, वो लोग तो उसे अनबन आदमी नहीं है, वो लोग तो प्रार्थनाहीन आदमी है, प्रभु का आपका साथ लेने वाला आदमी है, प्रभु तो बचा, तो आशीष कर। ऐसे क्यों हम लोग कभी मुसीबत में पड़ जाता है, कभी ऐसे खबर आपका पास आता है, कैसे अभी आपका जीवन में ऐसे दुख आता है, तब एक दुख में जब आता है, जब हम लोग के जीवन में दुख आता है, शैतान हम लोग के जीवन में दुख ले आता है, तब ईश्वर क्या करता है, तरस से भर जाता है, तरस से भर जाता है। इसीलिए हम लोग, आप लोग, हम लोग करस्पॉन्डेंट होना चाहिए, मेरा फोन नंबर आपका पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपका ऊपर में एनी टाइम शैतान आपको बाधा देने के लिए रेडी है। शैतान एनी टाइम 24 आवर्स शैतान आपका साथ लेके आपको मुसीबत में गिराने के लिए रेडी है, क्योंकि आप आत्मा में हमेशा नहीं ले सकता है। इंसान है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा आपसे जीवन में हो जाता है, दुनियादारी का आदमी है, इसलिए प्रेयरफुल 24 आवर्स आप प्रेयर नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग आपके लिए प्रेयरफुल होता है, हम लोग आपके लिए, क्यों आप हमको पाल के रखा है, क्योंकि आपका दान दक्षिणा, आपका प्रार्थना मिनिस्ट्री आप लोग चला रहा है, आप लोग मिशनरी को पाल के रखा है, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना करें। इसीलिए जब आप मुसीबत में गिरना है, तुरंत आपको उठा के हमको बोल देना है, सर मैंने ऐसी मुसीबत में गिरा है, आप प्रार्थना कर दीजिए प्रभु का। तो मैं कंपैशन स्पिरिट से, भगना हृदय से, हम तरस से भर के ईश्वर आगे प्रार्थना करेगा, और ईश्वर तो क्या करेगा, आके आपको उसी मुसीबत से बचाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. जितने अपने आरोमय दुखक पड़ो, जब आप और हम दुख में गिरता है, देखिए कि वो तरस से थोड़ी आश्चर्य काम करे, तब वो तरस से भर जाएगा और आपका जीवन में वो आश्चर्य काम करेगा। जाके हे व्यक्ति दोनों ऊपर और दुख मिला कातरी जाए। हम जो प्रार्थना करता है, जो आपका ऊपर में जो दुख आता है, वो दुख उस समय आपका जीवन से हट जाता है, और मनो आखा बिना पूरा है, जो आपने आशा किया है वो आशा सब आपको फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए मार्क चैप्टर 10:16 में बोला है, पासे देव हिहतक उलान लो हिहतर गात हाथ दिया की बात बोली। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उस समय सबको बच्चा लोग को गोदी में ले लिया, गोद में ले लिया, और वो लोग का शरीर में हाथ देके गॉड ने उसको ब्लेसिंग कर दिया। आज हम लोग ईश्वर का बच्चा लोग है, भले हम लोग का बेटा बेटी लोग, आपका बेटा बेटी लोग जवान हो गया, शादी आप दे रहे हैं, कोई बच्चा है, फिर भी बच्चा होने से भी वो आपका लिए बच्चा ही है, वो छोटा सा गंदा सा बच्चा ही है। मेरा बेटी अभी 9 साल का हो गया, लेकिन मैं सोचता है मेरा लिए मेरा बेटी 9 साल का छोटा सा बेटी है, वो क्या हम सोचता है, वो हो सकता है बड़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, शादी हो सकता है, माँ बन सकता है, लेकिन हम लोग के लिए वो छोटा सा बेटी है। इसलिए ईश्वर भी हम लोगों को वही सोचता है कि मेरा लिए आप छोटे छोटे बच्चा लोग है, इसलिए बच्चा लोग को यीशु मसीह ने नजदीक में आने दिया है, और उन लोगों को गोदी में उठा के उन लोगों को ब्लेसिंग कर दिया, उनके शरीर में हाथ देकर ब्लेसिंग कर दिया। क्या बोला, जिधर आने সকলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দেখিলে ধৰি মৰম কৰো আৰু চুমা খাওঁ। जब हम लोग क्या करता है, छोटे छोटे बच्चा को जब हम लोग देखता है, तो हम लोग क्या करता है, उसको बुला के ले आता है अपने पास, ले आके हम लोग क्या करता है, प्यार करता है और उसको चुमा खाता है, प्यार करता है, क्योंकि बच्चा लोग प्यार करने वाला चीज है। उसको बुला के ले आएगा साथ में, और उसको हम लोग प्यार करता है, चुमा खाता है, और उसको देता है, हम लोग प्यार करता है। ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह हम लोग को ऐसे ही करता है, हम लोग उसका बच्चा है, इसीलिए वो हम लोग को प्यार करता है, और हे डरे लोड़ा सलीबिला को उसर लोई लोई मरम करिले और सुमाओ खा ले। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना बच्चा, वो बच्चा लोग को बुला के अपना पास ले आया है, और उसको वो लोग ने यीशु मसीह ने प्यार किया और उसको आशीष करके चुमा खाया है उनके बोला। क्योंकि मार्क चैप्टर 10:21 में आप देखते हैं, तेतिया यीशुए देव लोई साई प्रेम करी कोले, इसीलिए यीशु भी उसको देख के बोला, प्रेम करके बोला, ऐसा विषय तुम्हारे बाकी आसे। कोई जवान इंसान, धनी इंसान है, उसका पास आया है, यीशु का पास आके यीशु से बातचीत किया, और यीशु ने उसको साथ में लेके उसको प्यार से बोला, हाँ उसको बोला, तो उसने आके यीशु को पूछा है सेल्वेशन मिलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, सर हम क्या करेगा, सेल्वेशन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम क्या करेगा। तो ईश्वर जी खुशी हो गया प्रभु यीशु मसीह ने, अरे मुक्ति का रास्ता खोज के आया, क्योंकि यीशु मसीह मुक्ति का रास्ता है, इसलिए यीशु मसीह ने उसको पास में लाया है
और लिया ने बोला है नहीं बेटा तेरा एक बाकी है। क्या बाकी है? तुम जाओ और तेरा सर्वस्व मतलब जो जो है तुम्हारा सब कुछ बिक्री करके दरिद्र जो भिखारी है जो दुख में है उसको दे दान कर दो। ऐसे बोला तुम्हारा सब कुछ। उसने बोला हम सब कुछ पहले कर चुका है। बोलते ठीक है लेकिन एक बाकी है, तुम सेल्वेशन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सर्वस्व जितना है सब जो बाकी अब तुम्हारे पास है सब बिक्री कर दो। बिक्री करके गरीब को दान कर दो, तेहे स्वर्ग तुम्हारा धन होगा, तब तो तेरा हेवन में तेरा लिए धन होगा बोल के बोला। और मुझ पासे पासे चला और उसने बोला सब बिक्री करके जब तेरा हेवन में तेरे को मुक्ति मिलेगा, जीवन मिलेगा और तुम मेरा पीछे पीछे आ जाओ, चलो मेरा पीछे पीछे बोलते इसने बोला है। कारण एजन মানুহে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত অনন্ত জীবন কেনেকৈ পাব এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। वो जवान आदमी कैसे सल्यूशन मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगा, इसके बारे में यीशु के पास आके उसे जानने की कोशिश किया उसने। कैसे सल्यूशन मिलेगा, आज भी हम लोग भी कैसे सल्यूशन मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगा। ठीक है आपको बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है आपके घर में अशांति है, ठीक है आपके घर में रुपया पैसा कमी है, ठीक है आपका बहुत कर्जा लगा हुआ है, ठीक है आप घर बनाने में कोशिश करता है, बनाने नहीं सीख रहा है, आप एक जमीन एक टुकड़ा लेने मांगता है नहीं सीखता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। हाँ ऐसे होता है आपके जीवन में, लेकिन इससे कुछ करके उसके बाद में अनंत जीवन में आपको जाना है कि जो कुछ आपके पास जो करने मांगता है वो तो हो जाएगा, एक दिन होगा। ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गिर भी सकता है, उठ भी सकता है। ऊपर होने से भी आपको अनंत जीवन को ढूंढना है, गिरने से भी आपको अनंत जीवन ढूंढना है। इसीलिए अनंत जीवन करने के लिए, पाने के लिए क्या करना है, क्योंकि जो इंसान यीशु के पास आया है ढूंढ के अनंत जीवन पाने के लिए, उसके पास में बहुत रुपया था, इसीलिए उसे अनंत जीवन ढूंढ के आया है। देखिए यीशु ने बोला, उस समय यीशु ने बोला तुम नर मत, तुम मर्डर मत करना, तुम बेविचार मत करना, तुम चोरी नहीं करना, और उसके बाद में तुम झूठ मत बोलो, और झूठ गवाही किसी को मत देना इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा तुम मत करना। प्रभु यीशु हे मानुजनों को उपदेश करने बुझाले, और यीशु मसीह ने एग्जांपल से उसको अच्छा से समझा दिया बोलते बोला हे मानुजनों उपदेश करे बुझिले, और उसको उपदेश देके उसको समझाया बोलते बोला এই দৰে কৰি গলে তুমি তোমার কারণে অনন্ত জীবনের কারণে তুমি চিন্তা করবে না। अगर এই मेरा बात अगर तुम मान के चलता है, चोरी मत करो, बेविचार मत करो, तुम ये मत करो, वो मत करो, जो बात हम लोग हमेशा जानता है, यदि ये नहीं करता है तो अनंत जीवन तेरा पास रहेगा। अनंत जीवन के लिए तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे भाई बहन लोग, अगर ईश्वर ने जो बोला है हम लोग, यीशु मसीह ने जो लॉ को बनाया है, वो लॉ को बनाने का बाद में वो लॉ जो हम लोग मान के हम लोग चलता है, अनंत जीवन के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए हम लोग चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं। देखिए हे मानुजने बोले गुरु मैं देखा कलोड़े पड़ा ये हुकुम मिला कोरिया से, और वो आदमी ने बोला है हम जवान से छोटा काल से हमने जो तूने बोला है हम करके आया है। इसीलिए मार्क चैप्टर 10 वर्स 21 में बोला कुआ निसिना তেতিয়া যিশুৱে তেওঁলৈ চাই তেওঁ ক'লে प्रेम কৰিলেহে এটা বিষয় তোমাৰ বাকি আছে। हाँ तुम यदि सब कुछ कर लिया, एक बाकी है, वो हो गया प्रेम। प्रेम तुम्हारा जीवन में बाकी है बोल के बोला। तुम्हारा सर्वस्व बेसी दरिद्र बिलाको दान प्रेम कैसे होता है? सिर्फ हम तुमको अच्छा पाता बोलने से नहीं होगा, तुम अच्छा से जाओ अच्छा से खाओ बोलने से नहीं होगा, तुम उसको मदद करने पड़ेगा। इसीलिए प्रेम करना तुम्हारे पास बाकी है, इसीलिए तुम प्रेम कैसे करेगा? सब बिक्री करो, जो कुछ है सब बिक्री करो। बिक्री करके एक जो भिखारी है, जो दरिद्र है, दुखिया है, सब दुखिया को दान कर दो, देहे स्वर्ग तुम्हारा धन होगा, तब तुम हेवन में तेरा धन संपत्ति तो हेवन में होगा बोल के बोला। और मूड पासे पासे सोलाए और आ जाओ सब कुछ छोड़ के मेरा पीछे पीछे तुम चलो बोल के बोला। कारण क्या बहुत धनी बंदा से वो इंसान जो था बहुत धनी था, और हे मानुजन मुंह बोला पड़े, और जब ऐसे बोल दिया तो उसका मुंह काला हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। इतना धन वो किसी को दे नहीं सकता है, कैसे पॉकेट में किसी को दे देगा? वो नहीं दे सकता है। और जब दुखी हुए मुझे इसीलिए वो रिपेंटेंट होने नहीं सका, और दुखी हो गया वो चला गया मुझे बोला। इसीलिए प्रिय भाई बहन आज हम लोग यदि धनी हमें मांगता है, यदि धनी हम लोग होता है, यदि गॉड हम लोग ऐसे बोलेगा तो हम लोग सोने से नहीं सेगा। इससे अच्छा तो जैसे हम ठीक है जो हम लोग को जो, क्योंकि बाइबल में बोला है तुम परीक्षा में मत भिड़ो, क्योंकि आप बहुत धनी हो गया। आज आप धनी आदमी को देखो, आज धनी आदमी को देखो, वो देता है
लेकिन वो एकदम झूठ के हिसाब करके आपको देता है, पूरा उसका हिसाब आपको लेता है, पूरा हिसाब आपसे लेगा वो। लेकिन वो नहीं है धनी आदमी, उसका पैसा उसका ईश्वर है। इसलिए धनी आदमी लोग कभी ईश्वर को ढूंढ के नहीं मिलेगा बोल के बोला है। इसीलिए ऊंट वो सुई का छेदा से ऊंट पार हो जाएगा, इतना बड़ा ऊंट है वो पार हो जाएगा, लेकिन धनी आदमी सुई का छेदा से पार नहीं हो सकता है। इसीलिए गॉड आपको जिस तरीके से बनाया वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। इसमें बोला और क्यों, इसमें बोला है कारण जो धनपति ठोका मानवा फिर वो बहुत धनी था। इसलिए इसलिए मार्क 10:23 में हम देखता है बस जिससे सारी फल साई हिस्सों भी लगो पड़े और यीशु मसीह ने चारों तरफ से देखा, देख के उसने बोला यीशु को धनी लोग ईश्वर राज्य के खाद्य, मतलब धनी जो आदमी है वो ईश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। संपत्ति हम लोग के जीवन में जरूरत है, लेकिन अभाव भी कितनी है। आज हम लोग मिशनरी है, हम लोग को जो जरूरत है ना ईश्वर उतना देता है और उसमें बाकी हम लोग अलग से रखेगा नहीं, अलग से हम लोग रखना शुरू कर देगा तो आशीष नहीं रहेगा। इसीलिए यदि आपका धन संपत्ति बहुत होता है और आप खा पी के बच जाता है, उसको आप जमा करके रखता है, ठीक है, बैंक में रखा है, संपत्ति प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, आपको दिया है, आप उसको यूटिलाइज मतलब वो चीज कीजिए, आप ईश्वर के काम में नहीं लगाएगा, क्योंकि आपको जो ये सब छोड़ के जब ईश्वर के पास जाना होगा तो ये किसको देके जाएगा। अभी बात आज जो हम लोग इस घर को मिनिस्ट्री को मिला है, हम लोग को ऑनर और उसका और भी नहीं है, वो बोल सकेगा जीसस आपने मुझे दिया है, लेकिन मैं एकला उसको लेके बैठा नहीं है, लेकिन इससे मैं आपका काम में दे रहा है, तो वो एक दिन ईश्वर को बोल सकेगा। अगर वो प्रचार नहीं करता है, लेकिन उसने यहाँ पर ईश्वर नहीं रख के प्रचार कर रहा है। हम करना और ये करना एक ही बात है, क्योंकि उसने दिया है ईश्वर के काम करने के लिए। उस तरीके से आप कैसे ईश्वर के दे रहे हैं काम करने के लिए, क्या से आप ईश्वर का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ईश्वर का काम, उस चीज को आपको देखना है। सिर्फ हम भरते रहेगा, अपना घर भरते रहेगा, अपना भंडार भरते रहेगा, अपना बैंक भरते रहेगा और बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बनाते रहेगा, आगे बढ़ते जाएगा हम, तब क्या होगा, वो सब तो रह जाएगा। आप उतना ही से भात खाएगा, सोना का थाली में, चांदी का थाली में तो आप खाना नहीं खाएगा, रुपये का बिस्तर बनाएगा तो आप नहीं सोएगा। जैसे साधारण आदमी सोता है, महाराजा सोता है, वैसे ही सोता है। लेकिन अब आपका अभाव संपत्ति हो जाएगा और उसको यदि आप यूटिलाइज मतलब वो यदि आप ईश्वर के काम में नहीं देता है, ईश्वर काम में नहीं लगाता है, तो वो प्रॉपर्टी लेके क्या फायदा है, क्या फायदा है, पूछिए आपको अपने को क्या फायदा है। तो इसीलिए आप जितना भर आपका है रईस का बस ना रहेगा, बास ना बचेगा, बसूरी बोलता है हाय नहीं हम कहां से देगा, जो आपको इनकम होता है बस उसमें से प्रभु को देता है, आप खाता है, बात जिंदा है। जब प्रभु बुलाएगा रईस दाना थाली लेकर के हम चला जाएगा, नहीं हमको किसी देखना भी नहीं, हमारा दिल भी वहां नहीं लगेगा, मरने के समय हम किसको प्रॉपर्टी देके जाएगा, कौन देखेगा हमको, क्या करेगा, सोचने में नहीं है कि हाय नहीं। इसीलिए आप उसको धन्यवाद दो कि आपका पास कुछ नहीं है, ये है जिंदा तो है ना, बस जिंदा है, प्रभु का जानता है, धन्यवाद दो। बहुत एकदम बंडल पैसा आपका पास नहीं है होने से भी आप घर छोड़ के आप प्रार्थना में नहीं आएगा। भले आपका घर में तो पास्टर लोग जाएगा, आप घर में बैठा रहेगा, एकदम सभा में एसी में बैठा रहेगा, पास्टर आपके पास आना चाहिए, प्रेयर वेयर सब आप लोग जाएगा, हम लोग जाएगा, जाके उसको सलाम करेगा। ऐसे करके क्यों, धनी आदमी है, आप ईश्वर को सलाम नहीं करेगा, वो ईश्वर के पास नहीं आएगा, आप ईश्वर उसका पास जाने पड़ेगा, वो खुदा बन गया है। क्यों, उसके पास क्या है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका आगे आप झुकेगा। गॉड नहीं चाहता है, इसीलिए वो चाहता है, धनी आदमी चाहता है कि वो धनी आदमी चाहता है कि पास्टर मिशनरी लोग मेरा घर में आए, मेरे को सलाम करे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे और खड़ा नोट निकाल के हम देगा। क्यों, वो नोट के लिए मिशनरी मेरे घर में आता है, नोट के लिए फेलोशिप उसके घर में जाता है। आप सोचो ना, फेलोशिप जाने के लिए धनी आदमी के घर में जाने के लिए कितना उत्साहित होकर हम लोग जाता है, क्योंकि हम लोग को मिलेगा। ये तो गलत है, तो गलती है कि धन दे के पैसा दे के हम उसके घर में जाता है। लेकिन वो नहीं आएगा चर्च में, वो नहीं आएगा। जैसे अभी चर्च में दो किस्म का आदमी चर्च में आता है,
कोई आदमी बोलता है, कोई आदमी चर्च में जाता है, अरे पास्टर ने मुझे संडे को चर्च में आने के लिए बुलाया, मेरे को पास्टर ने बुलाया, इसीलिए हम संडे को चर्च में आए। कोई बोलता है मेरे को तो पास्टर ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं अपना मर्जी से चर्च में आया। तो कौन सी जरूरी है बोलिए? आपको फोन करके हीलिंग सेंटर में आने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए करके आप प्रे सेंटर में आएगा, चर्च में आएगा, वो जरूरी है ना? आप अपना मर्जी से प्रे सेंटर में चर्च में जाता है, वो जरूरी है। किसमें आशीष मिलेगा? जो आपको बुलाया तो आप आशीष नहीं मिलेगा, आपको बुला के आया है। तो सर आपको फोन करके बुलाया, आपका अंदर में एक ऐसे गलती शुरू हो गया, नहीं मैं अपने से आया है, मैं वो जरूरी, हम ईश्वर को ढूंढ के आया है। इसलिए प्रिय भाई बहन, धनी होने के लिए किसी दिल नहीं करता, सब तो है, लेकिन धनी होना बेकार है। क्योंकि आपको धनी होने से आप उतने ही खाना खाएगा, धनी होने से उतने ही कपड़ा पहनेगा, और धनी होने से उतने में रहेगा, दुनिया आपको सलाम करेगा, आप दुनिया को सलाम नहीं करेगा। आप किसी के घर में नहीं जाएगा, धनी होने से आपका घर में आदमी लोग आएगा, वो जरूरी नहीं है। आप किसी घर में जाके दूसरा का दुख देखना, दूसरे के लिए प्रार्थना कर देना, दूसरे को प्यार लेना, वो जरूरी है। इसलिए मार्क चैप्टर 10:25 में बना, हम खत्म करने जा रहे हैं। धनी लोग ईश्वर राज्य हुमत को बेटी बिंधाए मुंह छोड़ो की दोए पूजू, जो हम जो बात को बोला एग्जांपल दिया, वो मार्क चैप्टर 10:25 में लिखा है। उसमें क्या बोला? जो धनी आदमी है ईश्वर का किंगडम में घुसने नहीं सकेगा, वो इससे बदली है वो सुई का अंदर में ऊंट, कैमल जो होता है ऊंट, सुई का छेदक अंदर से पार हो जाएगा, उतना बड़ा ऊंट, घर का सामान है तो ऊंट, वो खड़ा होने से ऊंट खड़ा हो गया, उसका सिर एक छत में लग जाएगा, इतना बड़ा होता है ऊंट, वो सुई के छेदा से पार हो जाएगा, ईश्वर का बोलने का मतलब। लेकिन धनी आदमी उस छेदा से नहीं पार होगा। तो आप कौन सा चाहिए? आप धनी होना चाहिए ना? आप किस तरीके से हाई प्रभु को धन्यवाद देने के लिए काफी है, काफी है। इसीलिए इसे बोला गया कारण हे मानुजन धनी हुआ कारण धनर ऊपर भरोसा कर। इसीलिए वो जो आदमी सेल्वेशन ढूंढ के, मुक्ति ढूंढ के जब ईश्वर के पास आया था, मुक्ति ढूंढ के, क्योंकि वो मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धनी था, धन का ऊपर भरोसा करता था, उसको धन चाहिए, रुपया चाहिए, इसे रुपया का ऊपर भरोसा करता था। इसीलिए धनी आदमी जब चर्च में जाएगा तो वो पीछे में नहीं बैठेगा, आपका बीच में नहीं बैठेगा, आपका बीच में बैठने से भी वो ठीक करेगा। आज भी उसको आपका बीच में बैठने पड़ा तो दूसरा दिन चर्च में नहीं जाएगा, उसको चर्च में जाने के लिए उसको कहाँ बैठेगा? उसको फ्रंट सीट चाहिए, एकला चाहिए, और जाने से वो परफ्यूम मार के जाएगा, जैसे आपका शरीर का गंध है उसका शरीर में ना आए, इसलिए वो डबल परफ्यूम मार के जाएगा, चर्च में जाके बैठेगा, दुनिया का बीच में बैठेगा। तो आपका आपके हाथ मिलाने में आएगा तो आपसे हाथ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा रास्ते से ऐसे करके मिलाएगा। अगर तुझे हम हाथ भगा देगा ऐसे करके मिलाएगा, क्योंकि आप गंदा है, आप गरीब है, आप उसका हाथ नहीं मिला सकता है, उसका हाथ में गंदगी लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो धन का ऊपर भरोसा करता है, ईश्वर का ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है। आप जब प्यार को बांटेगा तो हम यीशु हम लोग बीच में रहेगा। आप यदि आपका हाथ पकड़ के हम हाथ पकड़ेगा तो प्रेज द लॉर्ड मिलेगा, कि आपका आशीष मेरे में आएगा, मेरा आशीष आप पे जाएगा, जाके दोनों को मिलकर हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, वो होता है प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए धनों पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वो आदमी धन का ऊपर भरोसा करने का वजह से वो वही बोला है कि वो हेवन में नहीं घुस सकता है, उसको ऊपर सेल्वेशन नहीं आएगा, मुक्ति नहीं आएगा। प्रभु जिसे जीविला को इसलिए है और मिला आगोते पालन कोई ऐसे यीशु मसीह जो बोलने मांगता है वो सब कुछ डिटेल लिस्ट में उसने सब कुछ मानते आया है। लास्ट में उसके प्यार उसके पास नहीं है, कि उसको धनी था, वो किसी को भी 1 रुपया देने नहीं मांगता था, गरीब का प्यार नहीं करता था। इसीलिए यीशु मसीह बोला जो तो सब कुछ बेच के गरीब को दान कर दो, प्यार है। हे हकुल मिला पुराना नियम मूसा द्वारा ही लिखा है, और जो तुम मान के आ रहा है ए मत करो, वो मत करो, वो मत करो, मोजेस का पुराना नियम में मोजेस का द्वारा वो सब लिखा हुआ था, इसीलिए उसको मान के आता रहा। लेकिन भरोसा धनों ऊपर आसे, ईश्वर ऊपर ना, इसीलिए वो सब कुछ मान के आया है, लेकिन धन का ऊपर भरोसा रखता था, ईश्वर का ऊपर ने एक कोई नया नियम का मांगा। इसीलिए यीशु मसीह उसको एक बात बोलने मांगा है, যদি আপনি ধন সম্পত্তির উপর ভরসা করেন তেনেহলে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিব পারে। अगर यदि आप धन का ऊपर भरोसा करता है तब यीशु मसीह को बात छोड़ दो, आप हेवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि आप धन का पीछे भागता है उसमें जीवन नहीं है, जीवन प्रभु में है। इसीलिए जो धन का ऊपर भरोसा करता है
उसका जीवन नहीं है। लेकिन एक बात नहीं है कि आप धन नहीं कमाएगा, धन नहीं कमाएगा, चलने नहीं सकेगा। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपको देगा, भूखा नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु बोला है जो मेरे को विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी बेइज्जती नहीं होगा। गॉड आपको देगा, उसके ऊपर भरोसा करना है। इसलिए Psalms 52 वर्स 2 में 7 में बोला है, Psalms 52 वर्स 7 में बोला है, सुआ हो जने ईश्वर निजर गुट न करिले। मतलब वो देखो, उसने ईश्वर को भरोसा नहीं किया है, किंतु निजर पशु धनर पर भरोसा करिले। उसने क्या किया? अपना धन का ऊपर भरोसा किया, रुपया पर भरोसा किया है, और निजर दुष्टतार द्वारा निजके बलवान करिले, और वो अपना दुष्टामी, वो गलत चीज में उसने भरोसा किया था। इसीलिए इसमें ऐसे बोला गया है। लेकिन हम ईश्वर का ऊपर भरोसा किया, पैसा के ऊपर नहीं। इसलिए भाई बहन लोग, पैसा तो चाहिए। अभी हम लोग वहां से यहाँ आए तो हम लोग को गाड़ी भाड़ा में तेल में 5,000 लगता है, अभी जाने के लिए 5,000 चाहिए, 10,000 तो लगता है। लेकिन हम उसके लिए भरोसा नहीं करता है, हम पैसे के लिए भरोसा नहीं करता। उसका काम है, वो देगा। हम खाएगा कैसे? मेरा बेटी को कैसे पालेगा? मेरा वाइफ को कैसे पालेगा? मेरा मिनिस्ट्री कैसे पालेगा? ये जवान लड़का बच्चा लोग हम कैसे पालेगा? हम उसका ऊपर भरोसा करता है, वो देगा। मेरा ड्यूटी है आपका जो वचन बोलने के लिए, आपको वो जो ईश्वर है, वो जो जीवित जना ईश्वर है, वो परमेश्वर है, उसका बारे में आपको हमको बोल देना है, आपको विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है। और यही बात है, इसीलिए हम लोग, वो आदमी को रुपया का ऊपर भरोसा था, इसमें इसीलिए बोला है वो आदमी धनी था। इसीलिए बोला है लास्ट में Psalms 62 में ऐसे बोला गया, धन संपत्ति बाड़ी लेता रहे मन नहीं दिबा। Psalms 62 में बोला, यदि आपका धन संपत्ति बढ़ता है, जास्ती होता है, तो उसमें आप ध्यान मत दो, बढ़ा है तो कोई बात नहीं, रुपया गॉड दे रहा है तो प्रेज द लॉर्ड। संपत्ति बढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड। आपका गाय बच्चा दिया है, प्रेज द लॉर्ड। बकरी बच्चा दिया है, प्रेज द लॉर्ड। मुर्गी अंडा दे रहा है, प्रेज द लॉर्ड। आपका धान पाक रहा है, धान गोश्त निकलेगा, प्रेज द लॉर्ड। आपका बगान में बनाना हो रहा है, कटहल हो रहा है, मैंगो हो रहा है, अच्छा से लग रहा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने दिया है, उस पर आप लालच मत करो। यही कारण है मार्क चैप्टर 10 वर्स 26 में बोला गया है, इसमें ऐसे बोला है, ताकि देव मिला के होती है विस्मय मानेगा। और वो वहां पे रहने वाला बहुत आदमी था, जब उसको उपदेश दे रहा था, वो लोग आश्चर्यित हो गए ईश्वर का बात सुन के। देव खुदिले देखते उन्हें परितर पाओ, तब तक जो धनी होने से जो हम लोग को सेल्फिशन नहीं मिलेगा, तो सेल्फिशन किसको मिलेगा? अभी जैसे हम बोलो तो धन संपत्ति के पीछे मत भागो, तो बोला है धन संपत्ति के पीछे भागेगा तो सेल्फिशन मुक्ति नहीं मिलेगा, तो मुक्ति कौन आदमी को मिलेगा? इसीलिए यीशु मसीह बोलने मांगता है, मानवर कारण সকল কাম সাধ্য হ'ব পাৰে। इसीलिए इंसान के लिए, हम लोग के लिए हर एक काम हम लोग नहीं कर सकता है, किंतु ईश्वर के कारण एको साध्य নহয়, সকল साध्य। लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है, वो उसके लिए संभव है। इसीलिए आपको जो मिला है उससे आप संतुष्ट रहो, ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर का भरोसा करो। वो कहां से देगा, कैसे देगा, नहीं मांगे। इसीलिए आप दुख आएगा अपने जीवन में। मिशनरी है तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन आप रुका रहो, शांति से रहो, हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ी मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो, शांति परिवेश रखो, उठ के ईश्वर को धन्यवाद दो, प्रार्थना करो। इसीलिए हम कल में बोला है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के एकदम अंधेरे में उठ के प्रार्थना करो। टूथब्रश मत लगाओ मुंह में, टूथब्रश आदमी लोग बनाया हुआ चीज है, उसका कोलगेट आदमी से बनाया हुआ चीज है, आदमी का बनाया हुआ चीज, दुनिया का चीज मुंह में मत डालो, किसी से बात मत करो, सीधा नींद से उठ के जाओ अपना रूम में और घुटने में आके प्रार्थना करो ईश्वर का, जो उसको धन्यवाद दो, तूने मुझे जिंदा रखा है, तूने मुझे जिंदा रखा है, मेरा परिवार को जिंदा रखा है। प्रभु आपको धन्यवाद दो, जेम्स का पिता परमेश्वर है, याकूब का तो परमेश्वर है, अब्राहम का पिता परमेश्वर है, तू इसहाक का पिता परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू आशीष से भरा हुआ इसलिए मैं जितना हूँ, इतना सुंदर मुझे परिवार दिया है, मुझे मेरा अपना वाइफ दिया, हस्बैंड दिया, बच्चा दिया, परिवार दिया, अच्छा से खाने के लिए मेरे को दुकान बिजनेस कुछ भी होकर दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे उसको देना है, प्रभु मुझे रुपया पैसा की जरूरत है, प्रभु मुझे नौकरी का जरूरत है, प्रभु मुझे जमीन खरीदना है, प्रभु मेरा बच्चा लोग को पढ़ाना है, मेरा बच्चा एग्जाम देने वाला है, उसको पास निकले दो, मेरा बच्चा नौकरी ढूंढना है, प्रभु तू आशीष करो। उसका बात ईश्वर से मांगो,
घुटना में आके आंसू से भर के तरस से भर जाओ, कंपैशन स्पिरिट से भर जाओ, आंसू से प्रार्थना करो, घंटों से प्रार्थना करो, घंटों से बात करो। वो आपका साथ मांगता है, आपका साथ वो बैठने मांगता है। आप वो चाहता है आप उसको समय दो। आप दुनिया में बिजी होके बैठा है, जानता है आप यहाँ से निकल जाने से आप बिजी हो जाएगा, उसको याद करने के लिए नहीं होगा, जो याद नहीं करेगा उसको समय देने नहीं सकता है। इसीलिए इजराइल जाति क्या करता था, इजराइल जाति जब रास्ता में जब सफर में था, वो लोग कनान देश में जाने के समय में वो लोग खाना बनाने के लिए समय नहीं था, खाना बनाने वाला लकड़ी नहीं था, खाना बनाने का रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था, चावल नहीं था, सब्जी नहीं था, खेती नहीं करता था, कहां से मिलेगा? गॉड जानता है, गॉड जानता है इजराइल जाति अब सफर में है। इसीलिए इजराइल जाति को बोला है तुम लोग प्रार्थना में रहो, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब शीत गिरता है, वो शीत सुबह में उठ के वो लोग ठंडा में बैठा रहता है, कब शीत गिरेगा उस शीत रोटी बनेगा। उसीलिए वो लोग कोई काम नहीं करके देखते रहता है, शीत गिरा है, शीत गिरने के साथ साथ में वो रोटी बन जाता है, फटाफट जाकर रोटी को उठाता है, लेकर रखता है। आज भी अर्ली मॉर्निंग वो कोई काम नहीं करके रोटी उठाने के लिए जाता है। इसीलिए आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आप प्रार्थना में जाओ, वो मन्ना ब्रेड आपको देने मांगता है, वो आपका वो मन्ना ब्रेड देने मांगता है, जो ईश्वर का दिया हुआ रोटी है। आज जब आप प्रार्थना करेगा वो आपको मन्ना ब्रेड देगा, उससे आपको जीवन मिलेगा, उससे वो आपको प्रार्थना सुनेगा। प्रिय भाई बहन, हम लोग भी ऐसे ही करता है, ऐसे ही करते हैं। हम लोग का फैमिली प्रेयर होता है, हम लोग फैमिली प्रेयर में करता है, फैमिली प्रेयर करके रात को 9 बजे हम लोग का फैमिली प्रेयर खत्म हो जाता है, और हम लोग अपना अपना रूम में जाता है, हम लोग खाना खाता है, और जो सोने वाला सोता है, और जिसको प्रभु को प्यार होता है वो लोग फिर प्रेयर रूम में आता है। आके 10 बजे से हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं, 10, 11, 12 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भरता है, प्रभु उतर के आता है, हम लोग से बात करता है, हम लोग मिनिस्ट्री के बारे में वो बताता है, दूसरा नहीं बताएगा, मिनिस्ट्री के बारे में बताता है, सबको ब्लेसिंग करता है, हम लोग से बात करता है। क्योंकि जब सब लोग सो जाता है, जो आपका सोने को दिल करता है, खाना खाकर पेट भारी हो जाता है, सोने को दिल करता है, लेकिन हम सोता नहीं है, दिन भर काम करके हम थक जाता है, नींद लगता है, बिस्तरा आपको डांटता है, लेकिन बिस्तरा में नहीं जाता है, क्योंकि मेरे को प्रभु का पास जाना है। दुख करता है हम लोग, तकलीफ करता है, हम लोग को थक जाता है, फिर भी हम लोग प्रभु का पास जाता है। क्यों? हमको जीना है, वो नियम से हम चल नहीं सकता है, इस बात को आपको भरोसा करना चाहिए, हम वो नियम से हम चल नहीं सकता है, इसलिए हमको भरोसा है उसके ऊपर में, इसलिए आप उसका पास जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठो, उठ के रात को देरी से सोएगा, 12 बजे जाएगा, आप जब बिस्तर में जाएगा नींद लगते 1 बज जाएगा, सुबह फिर आपको 5 बजे 4:30 बजे उठना है, फिर प्रार्थना करना है, उसके बाद नींद आपको पूरा नहीं होता है, फिर ईश्वर से बात करके काम करके फिर जाके सो जाओ, सो जाओ, नींद को पूरा करो, लेकिन आप ईश्वर को समय देने पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर ने बोला मेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है, तेरा लिए असंभव है, मेरा लिए असंभव नहीं है। नहीं तेरे प्रभु जिससे बोला है, इसलिए प्रभु यीशु से बोला है, जीवी लगे मूर्खर निज घर बाड़ी माटी बाड़ी माँ बाबे निजर भाई ने लोरा सुआली निजर ए लगेनी मूल पास आही बोल देव मिला के 100 गुण पाएगा। जो माँ बाबा भाई बहनी घर द्वार माटी बाड़ी हर एक चीज छोड़ के मेरा पास आएगा, वो जितना छोड़ेगा उससे डबल मिलेगा बोलते बोला। गॉड नहीं बोलता तुम अपना बच्चा छोड़ दो, अपना हस्बैंड को छोड़ दो, अपना घर बाड़ी छोड़ दो, वो बोलता नहीं, वो नहीं बोला, उस छोड़ने का बात नहीं बोला, उसने जीवन हम लोग को परिवार दिया है, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन उसमें आप मत बना रहो, वो है आपका साथ, उसको जिंदा रखने के लिए प्रभु का पास जाना पड़ेगा, प्रभु का पास जाना, प्रभु को ले लो, प्रभु को ले लेगा तो आपको आशीष से आप भरेगा, नहीं तो प्रभु का साथ में लेके आप नहीं लेने से आप आगे बढ़ने नहीं सकेगा। इसीलिए उसने बोला है तुम यदि 100 गुण तुम छोड़ देता तो और 100 डबल 100 गुण तुमको मिलेगा, और परलोक अनंत जीवन ना पाओ, ऐसे कोनो कथा नहीं। और परलोक ये तो आप लोग का इंसान का रहने वाला लोक है, परलोक जब परलोक आप जाएगा, हेवन में जब जाएगा, वहां में आपको जीवन का शांति मिलेगा, उसमें कोई बात आज गॉड बनाए। इसीलिए अगर यदि इसका बारे में यदि अच्छा से और जानने का दिल है तो इसमें बोला है मार्क चैप्टर 10 लिख लीजिए, मार्क चैप्टर 10 21 से 31 तक यदि आप पढ़े